रणवीर ने रात बिताई किसके घर? क्यों छिपते रहे उस घर के अंदर? देखिए रणवीर का ऑल नाइट ड्रामा। किसके घर छिपते रहे रणवीर रात भर? कौन है रणवीर्स मिस्टीरियस फ्रेंड? सलमान का हो गया है एक और नया पंगा। अब कौन है सलमान का नया दुश्मन? शाहिद के साथ घूमने में वाइफ मीरा को क्या है प्रॉब्लम? आमिर एक्ट्रेसेस पर थूकना मानते हैं गुड ओमेन। अब आमिर अपनी हीरोइंस पर थूके या रणवीर कैमरा से छिपे, हमसे कुछ भी नहीं होता है हिडन, बिकॉज हम हैं प्लैनेट बॉलीवुड, बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। रणवीर किसके घर बन के गए थे देर रात को विजिटर? क्यों पर्दों के पीछे से झांक रहे थे रणवीर? कैमरास को मिसलीड कर रहे थे रणवीर। सुबह 7 बजे थे किसके साथ? Should दीपिका be worried? Planet Bollywood। रात के अंधेरे में किससे मिलने पहुंचे रणवीर सिंह? क्या है रणवीर की स्पेशल मीटिंग का सीक्रेट? कौन है वो समवन स्पेशल जिसके साथ टाइम स्पेंड करते करते रणवीर को पता नहीं चला कि कब सुबह हो गई? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, रणवीर सिंह पहुंचे थे बांद्रा के एक हाउस में, जहां इससे पहले कभी उन्हें स्पॉट नहीं किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रणवीर यहां शायद ये सोचकर आए थे कि रात के अंधेरे में उनकी इस मीटिंग के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कुछ फोटोग्राफर्स को रणवीर की सीक्रेट मीटिंग के बारे में पता चल गया और वो रणवीर को क्लिक करने के लिए घर के बाहर खड़े हो गए। पर जैसे ही रणवीर को पता चला कि फोटोग्राफर्स उनको क्लिक करने के लिए बाहर खड़े हैं, रणवीर बाहर आने में झिझकने लगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रणवीर अगर सिर्फ अपने किसी दोस्त से मिलने गए थे तो बाहर आने में ये झिझक कैसी? वैसे रणवीर सिंह के ड्राइवर ने भी फोटोग्राफर्स को चकमा देने की खूब कोशिश की, लेकिन अफसोस उनकी कोशिश नाकाम रही। और जब हर कोशिश के बाद भी फोटोग्राफर्स वहां से नहीं गए, तो रणवीर ही उस घर में अपने स्पेशल समवन के साथ रुक गए। और सुबह के करीब 7 बजे वहां से जब फोटोग्राफर्स चले गए, तभी वहां से रणवीर आए बाहर। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर रणवीर किससे मिलने गए थे और क्यों रणवीर अपनी इस मीटिंग को सीक्रेट रखना चाहते हैं? रिसेंटली रणवीर और दीपिका के ब्रेकअप की न्यूज भी हर जगह छा गई थी, और अब रणवीर का किसी खास से मिलने जाना और फिर सुबह तक फोटोग्राफर्स के जाने का वेट करते हुए वहीं रुक जाना काफी कुछ बयां कर जाता है। फॉर संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। सलमान खान का फिर हुआ झगड़ा। सलमान ने ले लिया है एक नया पंगा। अब कौन आ गया है सलमान के रेडार पर? सलमान ने अब किसकी कर दी इंसल्ट? Planet Bollywood। अब कौन है सलमान का नया दुश्मन? किसने लिया है बॉलीवुड के दबंग खान से पंगा? आपको बता दें, राकेश ओम प्रकाश मेहरा है वो शख्स जिसने सलमान को कर दिया है अपसेट। पहले सलमान थे संजय लीला भंसाली से नाराज। अब सलमान का झगड़ा मिर्जिया डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा से हो गया है। और ये बात तो सब जानते हैं कि अगर सलमान का एक बार किसी से पंगा हो जाए तो शायद ही कभी सलमान उसे माफ कर पाते हैं। सलमान अपने दुश्मनों को कभी भी बख्शते नहीं, लेकिन राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ सलमान की नाराजगी की क्या है वजह? बिग बॉस 10 के लॉन्च एपिसोड में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह सलमान संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर, जिनके साथ खुद सलमान ने हम दिल दे चुके सनम जैसी बड़ी हिट दी है, उनको पहचानने से इनकार कर दिया। यही नहीं, संजय लीला भंसाली की जगह सलमान ने नाम लिया भी तो किसका? राकेश ओम प्रकाश मेहरा जैसे बड़े डायरेक्टर का, जिन्हें सब जानते हैं। ऐसे में सवाल है कि सलमान कैसे राकेश ओम प्रकाश मेहरा और संजय लीला भंसाली को पहचानने में गलती कर सकते हैं? वैसे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, सलमान और राकेश ओम प्रकाश मेहरा के बीच अच्छे टर्म्स नहीं हैं।
सोर्सेज की माने तो कुछ समय पहले स्पेन में हुए एक अवार्ड फंक्शन में सलमान का मिर्जिया डायरेक्टर के साथ किसी बात को लेकर काफी बड़ा आर्गुमेंट हुआ था, जिसने कुछ ही देर में अगली टर्न ले लिया। सलमान और राकेश ओम प्रकाश मेहरा के बीच ये फाइट तभी रुकी थी जब उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स ने उन्हें शांत कराया था, और शायद स्पेन में हुए इस झगड़े के बाद ही सलमान अब राकेश ओम प्रकाश मेहरा से बेहद नाराज हैं। यानी लगता है सलमान ने जानकर मिर्जिया डायरेक्टर का नाम लिया था, जिसके बाद कहा जा सकता है कि सलमान ने एक तीर से दो शिकार किया है। सलमान ने संजय लीला भंसाली के साथ साथ राकेश ओम प्रकाश मेहरा पर भी वार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। आमिर को अपने हीरोइंस के हाथ पर थूकने का क्या है सुपरस्टिशन? आमिर का कहना है कि वो जिस हीरोइन पर यानी उनके हाथ पर थूक देते हैं तो वो स्टार बन जाती है। आमिर खान ने कहा कि उनके स्पिट करने से उनकी हीरोइन बन जाती हैं स्टार। सीरियस, इंट्रोवर्ट और नो नॉनसेंस एक्टर माने जाने वाले आमिर दरअसल अपनी हीरोइंस के हाथों पर स्पिट करने के लिए है काफी बदनाम। यहाँ तक कि उनके साथ जो जीता वही सिकंदर में काम करने वाली पूजा बेदी चाहती हैं कि उनकी बेटी आलिया के हाथ पर भी आमिर कर दे स्पिट। दरअसल परफेक्शनिस्ट एक्टर माने जाने वाले आमिर खान एक पर्टिकुलर प्रैंक अपनी एक्ट्रेसेस के साथ करते हैं, जिससे वो घबराती हैं। आमिर पामिस्ट्री जानने के बहाने अपनी लीडिंग लेडी का हाथ पकड़ना शुरू करते हैं। एक दो सीरियस सवाल जवाब के बाद वो अपनी एक्ट्रेसेस के हाथ पर थूक देते हैं। इनफैक्ट रिपोर्ट्स हैं कि माधुरी दीक्षित के साथ एक बार आमिर ने ऐसा ही मजाक किया था, तो माधुरी उनके पीछे हॉकी स्टिक लेकर भागी थी। आमिर ने ये मजाक प्रीति जिंटा और जूही चावला के साथ भी किया है, बट आमिर हैज नो रिग्रेट फॉर डूइंग दिस एज ही बिलीव्स कि उनके ऐसा करने से उनकी एक्ट्रेसेस एक स्टार बन जाती हैं। रिसेंटली पूजा बेदी ने भी एक इवेंट पर कहा कि वो चाहेंगी उनकी डॉटर आलिया के साथ आमिर ऐसा करें। उन्होंने कहा, I'll tell my daughter Alia that you have to go and meet Amir uncle. He needs to spit on your hand. वेल, आमिर के इस क्लेम में कितनी सच्चाई है ये जज करना तो मुश्किल है, मगर उनकी इस स्पिट पर्सनालिटी को जानने के बाद आमिर की इमेज अब ऑडियंस में थोड़ी डिफरेंट तो जरूर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहिद के साथ बाहर घूमने में वाइफ मीरा को होने लगी है प्रॉब्लम। मीरा नहीं चाहती उन्हें शाहिद बाहर डेट पर लेकर जाए। आखिर क्यों मीरा को अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने में हो रही है प्रॉब्लम? शाहिद कपूर की वाइफ मीरा को क्यों नहीं है पसंद शाहिद के साथ बाहर जाना? क्यों आउटडोर्स को एंजॉय करने वाली मीरा अब बाहर जाना करती है अवॉइड? दरअसल शाहिद कपूर जैसे बॉलीवुड स्टार से शादी करने के बाद मीरा को हर कोई पहचानने लगा है। वो जहाँ जाती हैं, लोग उन्हें पहचान ही लेते हैं। ऐसे में मीरा को ये सब ऑकवर्ड लगता है और वो बाहर जाना अवॉइड करती हैं। वैसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए शाहिद ने ये भी बताया कि मीरा ने उन्हें किस तरह कंप्लीट किया है। शाहिद ने कहा कि जब उन्हें फिल्म हैदर के लिए अवार्ड मिला था तो वो इस खुशी को बताने के लिए किसी से बात करना चाहते थे, किसी के साथ बैठना चाहते थे, लेकिन उनका घर खाली था। पर अब घर खुशियों से भर गया है। शाहिद ने ये भी बताया कि वो हमेशा किसी रियल और नॉर्मल लड़की से शादी करना चाहते थे और ये सब क्वालिटीज उन्हें मीरा में दिखी। शाहिद ने ये बताया कि मीरा उनसे 14 इयर्स यंगर होने के बावजूद भी काफी मैच्योर हैं और हमेशा वो चीजों को फ्रेश पर्सपेक्टिव देती हैं। मीरा और शाहिद अब प्राउड पेरेंट्स बन गए हैं और अपनी बेटी मीशा के बारे में बात करते हुए शाहिद ने बताया कि वो रात में हर 3 घंटे के बाद उठते हैं और बेबी मीशा का डायपर चेंज करते हैं। शाहिद ने ये बताया कि उनकी ज्यादातर टी शर्ट्स मीशा की वॉमिट और मिल्क स्टेन से भर गई हैं। शाहिद अपनी पर्सनल लाइफ में इतने खुश हैं कि एक बार घर पहुंचने के बाद उन्हें मीरा और मीशा को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। यही नहीं, शाहिद का ये भी कहना है कि वो बेबी मीशा को प्रोटेक्ट करने और उनके लिए फाइट करने के लिए भी तैयार हैं। वेल, वी होप कि शाहिद और उनकी फैमिली हमेशा हैप्पी फैमिली रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद ही बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। सनी लियोनी ने पहले अपनी लाइफ पर बनी फिल्म को जमकर किया सपोर्ट, फिल्म को बनाने में की पूरी हेल्प, लेकिन रिलीज से पहले सनी अब इस फिल्म से नहीं रखना चाहती कोई भी नाता। क्या सनी को किसी सीक्रेट के लीक हो जाने का है डर? क्योंकि सनी खुद ही अपने पास्ट को कर रही हैं डिसोन। क्या सनी के पास्ट का गोस्ट उन्हें हॉन्ट करने आ गया है? सनी लियोनी है बी टाउन का एक ऐसा नाम जिन्हें इंडिया में मिला है बहुत प्यार और पैसा। कनाडा में पॉर्न स्टार से इंडिया की मोस्ट गूगल्ड एक्ट्रेस बनने की इस जर्नी में उनके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो अब सामने आए हैं इन द डॉक्यूमेंट्री मेड ऑन हर लाइफ, मोस्टली सनी। मगर डायरेक्टर दिलीप मेहता को खुद ही अपने सीक्रेट्स बताकर अब सनी लियोनी नहीं चाहती कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो इंडिया में रिलीज। सनी और उनके हस्बैंड डैनियल वेबर की परमिशन से बनी इस डॉक्यूमेंट्री से अब सनी होना चाहती हैं दूर। दरअसल करणजीत कौर वोहरा के नाम से जन्मी सनी लियोनी भले ही इंडिया में मोस्ट फेमस इंडो कनेडियन होंगी, बट उनके होम टाउन सार्निया ओंटारियो में कोई उनसे वास्ता तक नहीं रखना चाहता। यहाँ तक कि सनी खुद डायरेक्टर दिलीप मेहता को अपने होम टाउन में उन जगहों पर लेके गईं जहाँ उनका बचपन गुजरा, बट ये काम उन्होंने छिपकर किया क्योंकि वहाँ के लोग सनी को आज भी हेट करते हैं। दिलीप ने बताया कि जब उनकी टीम एक रिलीजियस गैदरिंग में गई जहां सनी बचपन में जाया करती थी तो मैनेजमेंट ने पुलिस को बुला लिया। यहां तक कि सनी के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी सनी के बारे में बात करने को तैयार नहीं थे। The documentary also talks about how Sunny Leone was sent to a Khalsa camp as a child. जहाँ ये सब सीक्रेट्स पहले सनी को दिखाने में एतराज नहीं थे, but now she has developed cold feet and she wants to avoid association with the film. उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये किसी और की मुझ पर बनाई फिल्म है और मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं, और ये बात डायरेक्टर दिलीप मेहता को कर रही है परेशान। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में रिलीज होने के बाद अब खबर है कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पर वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। सनी का सच मोस्टली डार्क है या मोस्टली सनी, ये डिसाइड शायद अब ऑडियंस खुद ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अगर आपको जानना है तापसी पन्नू को उनके ड्रीम डेट में चाहिए कौन सी खासियत, तो ये खुद बताएंगी तापसी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एक्ट्रेस तापसी पन्नू है जूम स्टार ऑफ द डे, और आज तापसी आपको बताएंगे उनको अपने ड्रीम डेट में चाहिए क्या कुछ खास। एक हमें आइडिया दीजिए कि दिवाली में इस बार तो पता नहीं, पर यूजुअली सबसे फेवरेट चीज़ क्या होती है आपकी? सबसे फेवरेट चीज़ होती है टू मेक रंगोलीज। आई बीन डूइंग दैट सिंस अ किड, सो आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट रियली गुड एट आर्ट। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत आर्टिस्टिक हूँ एंड ऑल, पर वो जो साल में एक मौका मिलता है ना अपनी आर्ट दिखाने को, तो सारी आर्ट दिखा देती हूँ मैं उसके अंदर। सो नाइसली आई कलेक्ट कलर्स, आई कलेक्ट फ्लावर्स एंड ऑल दैट, एंड आई मेक सम नाइस दियाज एंड आई जस्ट शो my creativity at its best. This shows that cinema can impact you so much. So this film has become not only a significant part of my career, but also about in my life, that I can actually touch people so deeply. Baby 2 is not called Baby 2 to begin with, to give you that scoop. It's called Naam Shabana. If you've seen me in Baby, I think people just regretted. You were there only for 20 minutes. We wanted to see more of you. So I said, okay, fine. Now you have a full-fledged film. Twitter. That's the only thing I'm good at. Item numbers as they call it, but dance number. I can dance really well, but I'm not an item. Crash dieting for a bikini board. Then what about the remaining life? Like, you'll get the bikini board and after that, that's the end of life. Like, because you'll just screw up your system so bad. Perfect date will be, it's quite weird, but a deep sea dive or a date in the clouds, like in some, like,
airplane where you can actually see everything around. Love for me is बहुत सारी चीज़ें यार, but the love for me is something that never dies. Thank you so much. We had a lot of fun, and thank you once again for being a part of our channel and Zoom. Thank you so much. Thank you so much. तो गाइस, आज प्लैनेट बॉलीवुड पर एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज है एक हॉट और हैंडसम हंक चितेश ठाकुर जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं मिस्टर सुपरनेशनल पैजेंट में. चितेश, वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड एंड कंग्रेचुलेशंस. Thank you so much. Tell me something about your journey. First thing I would like to say that this Zoom Planet Bollywood is my favorite show and my mother's favorite show. So I'm really excited to being here. From an ordinary guy to Mr. India Supranational 2016, my journey was beautiful. So I always wanted to become an actor, a model from my childhood. So I've told my parents that after finishing my school that I'm going to go to Mumbai and I'm going to struggle, I'm going to become an actor, a model. After 1 year of my job, one fine day, I was chilling in my office and I saw that in Times of India that Mr. India 2015 is happening. I was really excited because I knew this is the perfect time to prove myself, to prove my parents that I can do something really good in my life. So I have told them that I am not really satisfied here. I should try for this and I'm going to go for this. Then my father told me, if you live for a strong purpose, hard work is not just an option. It's the necessity. From being a finalist to in Mr. India to now representing India at Mr. Supranational at Poland, how does that feel? I am super excited right now. There's a famous quote, with great power comes great responsibility. True. So after wearing this sash, I feel really responsible right now. So when it was about Mr. India, I worked like really hard, like for 1 year. Now it's about my country. So I'm gonna give 200% of myself. I'm gonna show that I can do something, and I'm gonna show everyone that India is a beautiful country, and I'm gonna prove that. मैंने ये भी सुना है कि आपने अनिल कपूर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया है 24 में. वो कैसा एक्सपीरियंस था? अनिल कपूर बचपन से मेरे फेवरेट एक्टर थे क्योंकि मेरा फेवरेट कैरेक्टर लखन फ्रॉम राम लखन. सो आई वाज वेटिंग ऑन द सेट for the first day when I saw him, he was coming with the whole attitude, with the action, and the background music in my head was Dina Dinda. So I was really excited to see him. Jitesh, Mr. India 2016 edition is coming up. One message you'd like to give to all those aspiring? I would like to say, just don't overact, just don't underact. Be yourself, and confidence is the key. So be confident. So all those guys aspiring to become Mr. India, log on to www.mrindia.net and apply there. The auditions are happening in Mumbai on November 13. रणवीर सिंह से ईगो क्लैश के बावजूद शाहिद ने क्यों साइन की फिल्म पद्मावती? Coming up on our next show, 30 में 30. And this is it for now. We will be back tomorrow with more juice and scoop from the world of Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.